देवी और सज्जनों, ये सप्ताह आपके लिए सुखद सप्ताह आ रहा है। अभी इसमें मांगलिक कार्यों में एक एक दिन में कई उत्सव में सम्मिलित हुए होंगे, थक गए होंगे। खर मास शुरू हो रहा है। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं होते। आप देशाटन भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अभी कोरोना गया नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। 14 तारीख को सोमवती अमावस्या है। महिलाएं बेहतर जानती हैं कि जब सोमवती अमावस्या होती है तो पति के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए हल्दी और तेल का स्पर्श नहीं करती हैं। बहुत छोटा सा नियम है। दान कर सकते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। स्नान दान का विशेष रूप से महत्व है। और 15 से धनु संक्रांति शुरू हो रही है। धनु संक्रांति का तात्पर्य होता है कि 13 जनवरी तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। वैसे यूँ तो 20 अप्रैल तक नहीं होंगे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का जो अस्त है, खरमास है, तो नहीं होंगे। लेकिन ये खरमास में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के प्रति भी देशाटन करिए, देव दर्शन करिए, धार्मिक कार्यों में रुचि लीजिए, अध्ययन में रुचि लीजिए। अगर आपको कोई शौक़ है कविता लिखने का, उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपको शौक़ है संगीत का, ज्योतिष का, बागवानी का, तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में 18 को होगी गणेश चतुर्थी। गणेश जी का भी विशेष महत्व है। हिंदुओं में तो प्रथम देव के रूप में पूजते हैं हम। कभी भी जो भी पूजन करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो गणेश जी को। और गणेश जी तो आपकी तमाम प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के उत्सव हैं, देशाटन है, लेकिन इस सबके साथ में जो सावधानी रखने की आवश्यकता है, धन में सूर होगा, बुध होगा, चंद्रमा होगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि समूह का है। कोरोना जी जो हैं पूरे परिवार को लपेट सकते हैं, इसलिए बहुत सचेत रहने की लापरवाही ठीक नहीं है। लेकिन ये एक काम अच्छा करेंगे कि वैक्सीन को ले आएंगे, यानी 14 जनवरी तक वैक्सीन का प्रयोग निश्चित रूप से करा देंगे। ये एक अच्छी बात है। इस सप्ताह में जिनकी मेष राशि है, उनको 13-14 को व्यस्तता बहुत रहेगी। चलिए अचल संपत्ति के मामले में, संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए, व्यवसायिक मामलों में 15-16 को भाग्यवत सुखद समाचार मिलेगा। नौकरी में प्रगति, शासन सत्ता का सहयोग, सभी याद का लाभ मिल सकता है। और 17-18 को उच्च अधिकारी से, पिता से सहयोग लेकर के कोई नया कार्य कर सकते हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी राशि वृष है, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके अष्टम जो होगा, सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति होगी। तो देखें कि उनके शरीर में किन किन तत्वों की कमी हो रही है। कैल्शियम और विटामिन डी की विशेष रूप से कमी होगी। धूप में बैठने का कार्य अवश्य करें। कुछ नसों में खिंचाव भी हो सकता है, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। 13-14 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। परिजन से भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, मांगलिक कार्य या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। और 15-16 तो तनावपूर्ण तिथियाँ ही हैं। धन में सूर पहुँचेंगे,
तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है। तो सूर्य की जो है रश्मियों का प्रसाद आप ग्रहण करें, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो आपके लिए लाभदायी हो। 17-18 को धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ सकती है। आपके पिता का या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। 19 को महिला अधिकारी या उच्च अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। जिनकी राशि मिथुन है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन 13-14 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए या किसी विरोधी के कारण से मानसिक क्लेश मिल सकता है। 15-16 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन रुपए पैसे में सावधानी रखिए, धन हानि की आशंका है। 19 को स्थानांतरण, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। जिनकी राशि कर्क है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यस्तता जरूर रहेगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो सकता है। 13-14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग ले सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 15-16 को कुछ तनाव मिल सकते हैं। खास तौर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, या कुछ पारिवारिक समस्या भी हो सकती है जिसके कारण से मन अशांत हो सकता है। 17-18 दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा है, व्यावसायिक मामलों में अच्छा है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 19 को फिर से क्लेश मिल सकती है, या कुछ ऐसी बात हो सकती है जो मन को अशांत करे। जिनकी राशि सिंह है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13-14 तो व्यस्तता है, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में काफ़ी आप व्यस्त हो सकते हैं। 15-16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, अध्ययन के मामले में भी सफलता मिल सकती है, कुछ निर्माण कार्य या कुछ रचनात्मक कार्यों की दिशा में जो चल रहा प्रयास उसमें सफलता मिलेगी। और 17-18 काफ़ी क्लेशपूर्ण तिथियां हैं, या तो रोग के कारण से या किसी अवसादपूर्ण समाचार के कारण से आपको क्लेश मिल सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 19 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जीवन साथी का सहयोग और उत्साह भी प्राप्त होगा। जिनकी राशि कन्या है, भाग दौड़ जरूर रहेगी, पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा। आपके लिए पिता से विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है। 13-14 को भाग्यवश समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 15-16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 17-18 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 19 तनावपूर्ण है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि तुला है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सुखद समाचार है कि ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 13-14 को आर्थिक मामले में सफलता मिलेगी, कुछ व्यवसायिक लाभ मिल सकता है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकती है। 17-18 को संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 19 को संतान के बारे में सुखद संवाद या शिक्षा प्रतियोगिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक जो सूर्य की स्थिति थी वो काफ़ी आपको व्यस्तता रखने वाली थी, धन व्यय करने वाली थी, लेकिन इस सप्ताह में कुछ धन आपको आ सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा में भी लाभ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। 13-14 को संवेदनशीलता रहेगी, व्यस्तता रहेगी, रिश्तों में निकटता भी आ सकती। 15-16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 19 को चल या अचल संपत्ति के मामले में लाभ मिलेगा,
कोई ऐसा भी कार्य होगा जो सुखद होगा। जिनकी राशि धनु है, यूँ तो 7.5 से आप ग्रसित हैं, लेकिन एक अच्छी सी बात है कि आपकी राशि पर सूर्य का प्रवेश होने से खर मास जरूर लगेगा, लेकिन मन शांत होगा। क्योंकि आज की तारीख में धन हुआ, परिवार हुआ, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मन शांत नहीं है तो सारा का सब गोधन गाज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये पंक्तियाँ आप पर लागू होंगी, आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। 13-14 को व्यस्त जरूर होंगे, उत्साह रहेगा, आदर भी मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोरोना के लोगों से बचे रहें। 15-16 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में का लाभ मिल सकता है। 17-18 को आर्थिक पक्ष या कोई नई नौकरी का अनुबंध, शासन सत्ता से सहयोग, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि के 12वें होंगे सूर्य, बुध और चंद्रमा। थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, मन में ईर्ष्या आ सकती है, क्रोध आएगा, थोड़ा इन पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खुद को क्लेश देंगी, पारिवारिक वातावरण को प्रदूषित करेंगी, मन को अशांत करेंगी। ऐसी कुछ स्थिति 13-14 है। 13-14 को संतान के कारण सचेत रहने की आवश्यकता है, उसके करियर के प्रति सचेत रहें, उन व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। 15-16 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं जिससे मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, कुछ ऐसी खबर मिलेगी जिससे आपके मन को क्लेश मिल सकता है। 17-18 सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी। 19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, रुका हुआ कार्य, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, यूँ तो शनि के 7.5 ही चल रही है, लेकिन ये सप्ताह काफ़ी लाभदायी होगा। धन में होंगे सूर्य देवता है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर लेकर के आए। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के लिए किया गया प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में आप सफल होंगे। 13-14 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं कि शासन सत्ता से आपको लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 15-16 को संतान के संबंध में सुखद समाज में व्यवसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन 17-18 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, अपनों से ही पीड़ा मिल सकती है, आपके द्वारा किया गए कार्यों से आपको संतोष होगा, लेकिन जब दूसरे लोग उसकी आलोचना करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लेश मिलेगा कि मैंने इनके लिए काफ़ी कुछ किया। फिर भी चंद्रमा तो क्लेश देगा, किसी प्रकार का कोई अहत नहीं है। 19 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। आखिर राशि होती है मीन, वो काफ़ी आपके लिए लाभदायी है। काफ़ी दिनों से आप परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे मकान का परिवर्तन हो, चाहे नौकरी का परिवर्तन हो, चाहे व्यवसाय में परिवर्तन हो। खर मास आने के बावजूद भी आपको नए अनुबंध मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिले। 13-14 कुछ ऐसी तिथि है कि भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 15-16 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकते, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 17-18 आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 19 को तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। आप सबके लिए बृहस्पति देवता, चूँकि धनु में सूर्य जा रहे हैं और धन का स्वामी होता बृहस्पति, बृहस्पति शनि के साथ में मकर में अपनी नीच राशि में है। नीच राजभंग चूँकि शनि के साथ में है तो नीच राजभंग बनता है। तो जो लोग भी बृहस्पति से प्रभावित हैं, बृहस्पति की महादशाएँ चल रही हैं, जो कुछ भी हैं, तो उनको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और एक टुटका जरूर कर लें। उसके पीछे आशीर्वाद है कि अगर आपके पिता माता हनुमान जी का टीका लगाते हैं तो उनका टीका माथे से आप लगा लें, माथा अपने माथे पर लगा करके उनके चरण स्पर्श कर लें, तो तमाम प्रकार की जो आपकी नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी और एक सकारात्मक सोच बनेगी, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी कामना है कि आप सभी लोग प्रगति करें।